बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो होगी हमारी एमबीबीएस के लेक्चर्स और जो रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से। क्योंकि शुरू शुरू में होगा सबको लेक्चर्स का बुखार, फिर लगेगा कि ये पढ़ाई है बेकार, फिर एग्जाम आ जाएंगे बेशुमार, डिपार्टमेंट्स खुश, स्टूडेंट्स खुआर, फिर वाइवा में आएंगे टीचर्स के वार, वो सवाल पूछेंगे 1000, हमें जवाब आते होंगे 2-4, हमारे भी होंगे बहाने तैयार, लेकिन टीचर्स होते हैं बड़े होशियार, वो बेइज्जती करते जाएंगे लगातार, कहेंगे ये तो क्लास में पढ़ाया था 100 बार, फिर हम कहेंगे जी सर मैं ताबियादार, सोचेंगे किसी तरह हो जाए यहाँ से फरार, बेइज्जत होकर जब आएंगे बाहर, दोस्त पूछेंगे तो कहेंगे ना पूछो यार। अब कुछ रो रहे होंगे, कुछ टेंशन से बीमार, आप सोचोगे अब लेक्चर लूंगा हर बार। कुछ तो लेक्चर्स होंगे बड़े शानदार, कुछ एक कान से सुने दूसरे से बाहर, फिर आप कहोगे यार घर बैठ के करूंगा तैयार, लेकिन अटेंडेंस पॉलिसी आएगी तो धमाकादार, स्टूडेंट्स बेचारे बेयार मददगार, हाय यार हाय यार हाय यार। ठीक है, तो होगा बेसिकली ये कि एमबीबीएस में शुरू से लेके आखिर तक आपके, खैर आखिर तक तो नहीं, कोर्स तो जल्दी कंक्लूड कर लेंगे, एक कशमकश चलती रहेगी कि यार लेक्चर्स को सुनना है नहीं सुनना। आप सुनोगे तो लगेगा कोई फायदा नहीं हुआ, और नहीं सुनोगे तो गिल्ट फील होगा कि यार एमबीबीएस कर रहे हैं कुछ पढ़ क्यों नहीं रहे, तो ये कुछ चलता रहेगा। तो इसको जो मेरे दिन में इसका हाल है, जो बेसिकली मैं इसके बारे में परसीव करता हूँ वो मैं आपको बताया था। हर एक की अपनी परसेप्शन हो सकती है। बेसिकली बात यह है कि आपने शुरू में तो आपने कुछ जरिए होता शौक भी होगा, तो आपने सारे टीचर्स को एक बार सुनना है। ठीक है, कुछ आप अपने सीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हो, और टीचर्स को आपने कैटेगराइज कर लेना है अपने जहन में। ठीक है, कुछ टीचर्स होंगे जिनके लेक्चर्स वाकई बहुत फ़ायदा देते हैं, जिनको बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, जिनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उनके लेक्चर्स तो फ़ायदे के हैं, उनके लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं, ज़रूर सुनने हैं आपने। ठीक, ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिनको पास या तो नॉलेज नहीं है, वो बस आए बाएं शाएं करते हैं। मैं सरकारी कॉलेज में हूँ, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको पता है कि यार हम परमानेंट है यहाँ पे, तो बस किसी तरह एक घंटा गुजारो, कईयों का तो क्लास में आने का दिल नहीं करता, कुछ इस तरह के होगा। ठीक है, तो उनको आपको भी पढ़ने का दिल ना करे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल विद, मतलब यार जारी बात है टीचर्स सारे रिस्पेक्टेबल हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी की आप रिस्पेक्ट ना करें, सारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वो टीचर्स की आप रिस्पेक्ट करते हो उसके लेक्चर में आप अपने दिमाग को भी दही कर दो। ठीक है, तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कई दफ़ा होता है आप बहुत सुन रहे होते हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो, समझ नहीं आ रही होती, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आपने एक दफ़ा कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, दूसरी टीचर्स या तो नॉलेज की कमी होती है, इसी वजह से बाद वक्त वो टीचिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी सिफारिश पे लगे होते हैं, किसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और या फिर उनका नॉलेज होता है लेकिन उनको डिलीवर अच्छा नहीं करना आता। सही होगी बात। तो एक तो आपने चीज़ों को कैटेगराइज कर लेना है। अब कैटेगराइजेशन में मैं आपको मजीद कुछ टिप्स देता हूँ। अब कुछ चीज़ें जिनको आप रियलाइज करते हो कि नहीं सुनना, देखो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं यार टाइम से पहले छोड़ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है उनकी, चाइना से पढ़ के आए हुए हैं, रशिया से पढ़ के आए हुए हैं, उनका अपना एमबीबीएस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो टाइम खुद एडमिट कर रहे होते हैं यार ये बात मुझे नहीं थी सही से पता। ठीक है, आप फिर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाओ, अगर टीचर ही इतनी एफर्ट पुट नहीं कर रहा तो फिर समझ रहे ना बात को। ठीक है, अच्छा फिर कुछ टीचर हो गए वो सिर्फ स्लाइड्स को रीड करते हैं, बस आपकी स्लाइड है उसको ऐसे जैसे रीड कर दिया, आपको क्वेश्चन पूछते हो तो वो स्नप कर देते हैं आपको, फिर फ़ायदा सुनने का फ़ायदा, स्लाइड्स तो हम वैसे भी देख लेंगे, या वो आपको वो वेबसाइट पे मिल जाएंगी, या कुछ बच्चे स्लाइड्स की छुप के पिक्चर्स खींच लेंगे, या हो सके यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया वो स्लाइड्स की पिक्चर्स खींचना, हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है। तो फिर ऐसे टीचर को हम क्यों सुने भाई। ये सारी बातें बाय द वे मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि यूट्यूब लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये वो सारा कुछ, तो आपके यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स को मिस कराओ। अब यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी मेरी वीडियोस को सुनते हैं, तो 2 टीचर का तो मुझे पता है जो सुनते हैं मेरी वीडियोस को। तो टीचर्स ने मुझे कहा कि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, या आप थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो टीचर्स की, एंड टू सम एक्सटेंट आई एग्री कि शायद मेरी बात से गलत इंप्रेशन गया हो कि टीचर्स को बिल्कुल ही आप ना सुने। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप ना सुने, सुनना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बी स्मार्ट, कैटेगराइज कर लो। ठीक है, आपके दिन में 3 लेक्चर है, 4 लेक्चर है, उनमें से आपको पता है भाई ये 2 सुनने वाले हैं, ये एक मैंने बस रिलैक्स करना है, और अटेंडेंस पॉलिसी वैसे सुनना तो पड़ेगा, तो आपने बैठ के चाहे आप यूट्यूब लेक्चर देख लो जो मुझे देख लो, लेकिन बैठना तो पड़ेगा आपको। ठीक, स्टिल यूट्यूब लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस, ऑनलाइन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है, क्योंकि ये टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हो सकता है एक टीचर जो अच्छा पढ़ाते हैं स्टिल वो किसी टॉपिक को जस्टिफाई ना कर सके ड्यू टू सेवरल रीजंस। यार यूनिवर्सिटी को कहती है ये टॉपिक है बस आपने एक लेक्चर में कवर करना है, ये चैप्टर एक लेक्चर में कवर करना है, वो टीचर बेचारा क्या करे, वो 1 घंटे की चीज़ है ही नहीं, वो 2 घंटे में पढ़ाने वाली है, तो उनकी भी कई दफ़ा लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे होते। अमूमन जो जो फाइनल ईयर के टीचर्स हैं ना, ख़ास तौर पे ऐसे समझ लो जो क्लिनिकल सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं ना, वो यूजुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले टीचर्स होते हैं, उनको आपने सुनना ही सुनना है।
ये आई की टीचर्स, ENT की टीचर, मेडिसिन सर्जरी की टीचर, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनका नॉलेज अपडेटेड होता है, वो बहुत अच्छे नॉलेज के टीचर होते हैं और यूजुअली उनको अच्छा डिलीवर भी करना आता है। जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है ना, तो उसका स्टाइल बहुत अच्छा ना भी हो, वो अल्टीमेटली आपको अच्छा पढ़ा ही देता है, ठीक है। तो उनको तो आपने बहुत गौर से सुनना है, सही हो गया। ना भी सुनो तो मर्जी है, लेकिन मतलब रिकमेंडेड है। लेक्चर्स के कुछ मज़ीद मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ, वो ये है। देखो, फर्स्ट जो चीज़ आपको शायद ऑनलाइन लेक्चर्स में भी नहीं मिलेगी, वो होता है टीचर्स का एक्सपीरियंस। ऑनलाइन लेक्चर्स में भी टीचर्स अपने एक्सपीरियंस की बातें आमतौर पे शेयर करते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लिनिकल सर आए हुए हैं, वो आके एक बात कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे आई के एक प्रोफेसर आए हुए थे, ठीक है। वो आई के बारे में बता रहे हैं। अब कैटरैक्ट की, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट की मेरे ख्याल सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन बता रहे थे, एंडोथर्माइटिस, ठीक है। एक बड़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है, विच इज़ वेरी रेयर, बहुत ज़्यादा सर्जरीज में बहुत कम लोगों को वो होती है। तो अब वो बता रहे थे कि पिछले दिनों के फलाने साल की बात है कि शिफा के अंदर, शिफा का आई सेंटर बाय द वे बहुत अच्छा है और वो इतने पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं जितनी शिफा प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने शिफा की कुछ तारीफ़ें की, कुछ हमें उसके बारे में बताया। फिर फर्दर उन्होंने कहा कि उस साल में एक अनफॉर्चुनेट सीन ये हुआ कि काफ़ी सारे पेशेंट्स एंडोथर्माइटिस के साथ आना शुरू हुए। एंडोथर्माइटिस ऐसी चीज़ है, अक्सर पेशेंट्स उसमें ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं, राइट। तो इतने पेशेंट्स आए तो पता ये चला कि उनके कुछ स्टेरिलाइजेशन में इशू आ रहा था या कोई इस तरह का इशू आया था एट सम पर्टिकुलर टाइम, जिसकी वजह से इतने पेशेंट्स के अंदर ये इशू बन गया। अब देखो, किसी बुक में नहीं बताया होगा कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे अच्छा कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर लोग आपसे पूछेंगे, यार वो डॉक्टर साहब शिफा में सुना है कि है, तो क्या ख्याल है आपका, शिफा का बेहतर है या का? आपको हाँ मैंने सुना है शिफा का बड़ा अच्छा है। अंडरस्टैंड, समझिए बात को। तो अब आप किसी डॉक्टर नजीब को सुन रहे हो, वो तो नहीं बताएगा कि आजकल अब एक सर है वो कहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट, आपको सर पाकिस्तान में हो रहा है लिवर ट्रांसप्लांट, बताते हैं हाँ बेटा वो आगा खान के अंदर या फलाने हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है। अब बीइंग अ डॉक्टर कोई आपसे सवाल करता है, यार आपको बेसिक नो हाउ तो होनी चाहिए ना, मतलब ये बातें हों तो आप एक अच्छी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी होती है आपकी, अगर बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही है, ये फलां हॉस्पिटल में हो रही है, या ये चीज़ पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये वाली बातें आपको जो क्लिनिकल डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छी बता पाती हैं। बुक में नहीं लिखा होगा कि शिफा में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बीबीएच में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर जो मैल प्रैक्टिसेस हैं कि वो बताएंगे कि बेटा जब एचओ आते हैं तो वो ये बड़ी बेसिक गलती करते हैं, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, ये वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो दिस इज वेरी नेसेसरी। तो खास तौर पे जो क्लिनिकल लेक्चर्स के टीचर्स हैं उनको तो आपने बहुत गौर से सुनना है। आपको टॉपिक समझ आए ना, उनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बात तो सही है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताऊं, हम जब शुरू में आते हैं ना तो टीचर्स के लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर हम लेक्चर्स को मजीद समझने के लिए कि सर ने ये जो बात की, समझने के लिए हम बुक की हेल्प ले रहे होते हैं कि अच्छा बुक से भी मैं चीज़ पढ़ लूँ। लेकिन जो सर ने पढ़ाया वो बुक में मिल नहीं रहा होता है, टीचर ने पढ़ाया बुक में मिल नहीं रहा होता है, बुक थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होती है। तो बेसिकली इसको वाइस वर्सा करना है। इट्स नॉट लाइक कि हमने लेक्चर को समझना है विद द एड ऑफ द बुक। इट इज बेसिकली कि आपने बुक को समझना है एंड यू विल यूज द लेक्चर्स एज एन एड, ठीक है। तो मेन पर्पज बुक को समझना, बुक को याद करना है, एग्जाम में आना है बुक से। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एमबीबीएस में यूजुअली होता है ऐसे है। देखो, कुछ बातें ऐसी होंगी जो बुक में लिखी हैं लेकिन लेक्चर में सर ने नहीं बताई, मैम ने नहीं बताई, ठीक। और कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैम ने बताई हैं, एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, हमारी वो स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, ठीक। पेपर में कौन सी बातें आएंगी? जो बातें मैम ने पढ़ाई भी हैं और बुक के अंदर भी हैं वो तो पेपर में आएंगी ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। लेकिन वो बात भी आ सकती है जो लेक्चर में ना हुई हो लेकिन बुक में लिखी हो, जबकि वो बात आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं जो बुक में ना हो लेकिन टीचर ने लेक्चर में पढ़ाई हो। ऐसी बात आनी जो होगी ना, वो आपके मशहूर होंगे ऐसे एचओडीज, या आपको सीनियर बता देंगे कि यार फलानी मैम जो पढ़ाती हैं ना उनको बड़ा पसंद है कि अपने लेक्चर उठा के दें वो पेपर में, तो उनका लेक्चर जरूर सुन लेना। या उनके, जिस तरह हमारी एक मैम थी वो डॉकिंग मैकेनिज्म पढ़ाती थी शेयरवुड से। अब हमें पता होता था, सीनियर बताया हुआ था कि भाई गाइटन पढ़ो, लेकिन डॉकिंग मैकेनिज्म फिजियोलॉजी का जो है ना वो शेयरवुड से पढ़ना, ये मैम को बहुत शौक है देने का, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे जो बुक से बाहर आएंगे, वरना आपने मेनली बुक को समझना है, मेनली लेक्चर को नहीं समझना। अगर आपको एक चैप्टर समझ में आ रहा है, उस चैप्टर के बारे में टीचर ने जो बातें की वो नहीं समझ में आती तो खैर है, सही है, लेकिन बुक को समझना है, बुक को याद करना है। अब इससे फर्दर एक और बात है, अगर आप थोड़ा मेहनत करना चाह रहे हैं, मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं, तो लेक्चर को सुनने का तरीका बेसिकली व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप उस लेक्चर को, आपको पता है ना कल फलानी मैम ने ये टॉपिक पढ़ाना है, तो आप उसको पहले बुक से पढ़ लो। उससे होगा क्या, एक तो आपको पता होगा कि जो बात मैम बता रही है ये मुझे ऑलरेडी समझ में आ गई है या नहीं आएगी। अगर आपको पता है टॉपिक आपने बुक से पढ़ा है, आपको चैलेंजिंग लगा है, आप लेक्चर को ध्यान से सुनोगे कि यार इसमें मुझे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए थे, शायद मैम के बताने से क्लियर हो जाए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैम जब पढ़ा रही हैं
आपको कुछ बातें क्लियर हो गई, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंस होगा मुझे आता है। वरना क्या होता है, बंदे को कुछ भी नहीं आ रहा होता, पता कहता है मैं सवाल भी क्या पूछूं, हो सकता है मैम कहें कि बेटा आपको इतना भी नहीं पता, तो वो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा ना। अच्छा फिर एक और चीज़, आपको पता होता है कि यार ये जो पूरा लेक्चर में हमने पढ़ाया है ये सिर्फ गाइटन के ग्राफ को एक्सप्लेन कर रही है, वो ग्राफ तो मुझे बड़ा आसानी से आता है, सही होगी बात। तो ये आप यहाँ पे क्लियर हो जाओगे, आपको पता होगा कि इस लेक्चर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, राइट। ये बात क्लियर हो गई। और जो दूसरे टीचर्स है ना, देखो बेसिक साइंस के जो टीचर्स होते हैं ना, उनके लेक्चर से एक बात मैं मानूंगा, आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। जिस चीज़ पर टीचर्स बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं ना, जब आप बुक से पढ़ रहे हो आपको पता होगा हाँ यार मैम ने ये बात बहुत पढ़ाई थी तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपकी चीज़ें होंगी जो आपने इंपॉर्टेंस का आपको पता चल जाएगा, सही। तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों के कुछ सजेशंस हो या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी अगर लाइफ बहुत ही अच्छी करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन स्क्रब्स लें, ये MBS अपैरल्स के स्क्रब्स है, मेरा ब्रांड है। और बाकी थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।